दोस्तों नमस्कार। इस समय भारत और बांग्लादेश में भारत विरोधी 31 वर्षीय युवा नेता उस्मान हादी की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि ये उस्मान हादी जो है बांग्लादेशी है। अभी इसकी 22 दिसंबर को 2 अज्ञात लोगों ने हत्या कर दिया। इसकी हत्या की साजिश रचने में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिस समय भगोरी कही जाती हैं, और भारत पर इसके साजिश रचने का आरोप लगता है। वहीं के सरकार के एक पूर्व मंत्री ने, कुछ तमाम नेताओं ने ये भी कह दिया कि ये हमला भारत ने करवाया है, ये सोचा समझा हमला है। आप बता दें उस्मान हादी कौन है, इसने क्या भारत विरोधी कार्य किए हैं और क्यों इतनी हल्की उम्र में नेता बन गया, ये चर्चा में कैसे आया। तो उस्मान हादी कौन है आपको बता दें कि ये दक्षिण बांग्लादेश में झालाकाटी जिले का नाल चिट्टी गाँव का रहने वाला है। इसकी जो परवरिश हुई है वो इस्लामिक परिवेश में हुई है। 2011 में ये ढाका यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में इसने पढ़ाई किया। फिर उसके बाद 2024 में बता दें जब शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ तो सरकार विरोधी प्रदर्शन में ये जो उस्मान हादी है इसका बहुत ज़्यादा नाम था, इसकी चर्चा हुई। और इसने जब तख्ता पलट होने के बाद जो उसमें प्रोटेस्ट में तमाम छात्र नेता और सब ये लोग शामिल थे, इन्होंने एक मंच बनाया। उस मंच का नाम था इंकलाब मंच। और ये लोग कहते थे कि ये एक सांस्कृतिक संस्था है और इस मंच का हादी जो है प्रमुख संयोजक और प्रवक्ता बन गया। और इसका उद्देश्य था, इनकी संस्था का उद्देश्य था दमन का विरोध करना और बांग्लादेश को इंसाफ और आज़ादी दिलाना। ये इनकी संस्था इंकलाब मंच है, इनकी संस्था का उद्देश्य था। अब दिसंबर 2024 में हादी ने शेख हसीना की पार्टी पर छात्रों की हत्या का आरोप भी लगाया था। अवामी लीग का जो रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ भी मई 2025 में और उसे चुनाव लड़ने के लिए अवैध घोषित करवाया गया, इसमें भी उस्मान हादी का हाथ माना जाता है। उसका रजिस्ट्रेशन, जो शेख हसीना जी की पार्टी थी अवामी लीग, उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका है, वो चुनाव नहीं लड़ सकती है, उसे अयोग्य ठहरा दिया गया है। बांग्लादेश में जो वर्तमान अंतरिम सरकार है बता दें, इसका भी उस्मान हादी और उनका मंच इंकलाब मंच जो है विरोध करता है इसका, और ये कहता है कि यहाँ पे एक राष्ट्रीय सरकार बननी चाहिए। राष्ट्रीय सरकार की लोग मांग कर रहे थे। उस्मान हादी इसके संबंध में तस्लीमा नसरीन ने लिखा है, जब ये मर गया उस्मान हादी, और इसकी मौत के बाद आपको बता दें उस्मान हादी जब 22 दिसंबर को गोली लगी, उसके बाद फिर इसे एयरलिफ्ट करके सिंगापुर 15 दिसंबर को पहुँचाया गया और वहीं पर 18 दिसंबर को साल में इसकी मौत हो जाती है। फिर 18 दिसंबर की रात बांग्लादेश में जो तांडव होता है, जो हिंसा भड़कती, जैसे आपने शायद जब तख्ता पलट हुआ था वैसी हिंसा, या नेपाल की हिंसा आपने देखी है, वैसी ही हिंसा वहाँ पे भड़क गई। तमाम जो पूर्व मंत्री थे उनके घर जलाए गए। शेख हसीना के जो पिता थे, देश के पहले राष्ट्रपति थे, उनके घर में तोड़फोड़ की गई, आग लगाई गई। और भारत के उच्चायोग के सामने भी पत्थरबाजी की, भारत प्रतिष्ठानों को वहाँ पे निशाना बनाया गया, भारत विरोधी नारे लगाए गए। तो 18 की रात जबरदस्त और 19 के दिन में जबरदस्त वहाँ पे हिंसा हुई। आप बता दें कि तस्लीमा नसरीन एक प्रमुख लेखिका हैं, पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। तो उन्होंने लिखा कि मौत पर हजारों जिहादी पूरे बांग्लादेश में उपद्रव मचा रहे हैं, जो मिल रहा है उसी को तोड़ फोड़ रहे हैं, सब राख किए दे रहे हैं। हादी अब बता दें कैसे ये जो है इसकी मृत्यु कैसे, मैंने बताया 22 दिसंबर को ये रिक्शे से ढाका में ही कहीं जा रहा था। इसके पीछे 2 बाइक सवार आते हैं। जो पीछे बैठा बाइक सवार था, जो चला उसके पीछे, उसने इसके गोली मारी, गोली इसके सिर में, इसके सिर को पार कर गई। फिर 15 दिसंबर को इसे एयरलिफ्ट करके वहाँ भेजा गया और 18 दिसंबर की मौत हो जाती है। हादी को जो है एंटी इंडिया एंड हसीना विरोधी चलते वो बांग्लादेश के छात्रों और प्रदर्शनकारियों का नेता बन गया था और इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा।
और इसने बता दें कि जो अभी फरवरी में 26 में वहाँ चुनाव होने हैं, तो अपनी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसने अपनी एक सीट का भी चयन कर लिया था ढाका में, और निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दिया था। जब मारा गया शायद उसके 1-2 दिन पहले ही ये घोषणा किया था कि मैं निर्दलीय चुनाव फरवरी में लड़ूंगा। यूनुस सरकार के जो वर्तमान वहाँ यूनुस सरकार बता दें, उनके एक जो वहाँ पे मंत्री रह चुके हैं नाहिद इस्लाम, इन्होंने कहा कि हादी बांग्लादेश के लिए लड़ते हुए शहीद हुआ है और ये सोचा समझा हमला था। इन्होंने कहा कि भारत हादी के हत्यारे और हसीना को हमें सौंप दे। नाहिद बता दें कि नाहिद ने 22 दिसंबर की हादी की मौत के बाद 13 दिसंबर के एक अखबार के इंटरव्यू में कहा था कि ये हमला सीधे सीधे भारत ने करवाया, सीधे भारत पे आरोप लगाया गया था। उस्मान हादी को जिन 2 लोगों ने मारा, तो बांग्लादेश में ऐसा कहा जाता है कि वो दोनों लोग बॉर्डर पार करके भारत में प्रवेश कर गए हैं। तो वहाँ के विदेश मंत्रालय ने भारतीय चल आयोग के अधिकारियों को बुला करके उनसे कहा कि अगर वो भारत प्रवेश कर गए हैं तो उन्हें गिरफ्तार करके हमें सौंप दिया जाए। आप बता दें कि इस घटना के बाद दीपू चंद्र दास नामक एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, फिर उसे निर्वस्त्र करके पेड़ में लटकाया गया और उसे आग से जला दिया गया बेरहमी से। मतलब सीधे तौर पे हिंदुओं को और भारत को टारगेट किया जा रहा है कि भारत ने ही ये हमला करवाया है। पूरा गुस्सा भारत विरोधी हिंदुओं पे निकाला जा रहा है वहाँ पे। इस पर भी तस्लीमा नसरीन ने लिखा एक पोस्ट के जरिए, उन्होंने कहा कि हिंदू युवक को पेड़ से लटका कर जला दिया, लेकिन किसी के हाथ नहीं कांपे। सब नारा लगा रहे थे वहाँ पे, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर ऐसा चिल्ला रहे थे। उन्होंने बताया ऐसे नारे लगा रहे थे। यही जिहादिस्तान का असली चेहरा है। ये तस्लीमा नसीम वहीं पे बांग्लादेश की हैं, इस समय बाहर रहती हैं। उन्होंने लिखा अब जो ये हालात वहाँ पे उत्पन्न हुए इसके भारत पे क्या असर होगा। आप बता दें 1971 के पहले जब ये बांग्लादेश और पाकिस्तान एक थे, इसे इधर पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था जो वर्तमान है पाकिस्तान, और बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो भारत के लिए 2 मोर्चों पे स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाता था। फिर 71 के युद्ध में भारत की वर्तमान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया और उसे मान्यता दे दिया। वहां कब्जा करने के बाद फिर भारत की चिंता कुछ कम हो गई, जो भारत को 2 मोर्चों पे मोर्चा संभालना पड़ता था। फिर भारत की स्थिति थोड़ा मजबूत हुई, भारत के लिए चिंता का विषय कम हो गया। लेकिन इस समय आपको बता दें कि बांग्लादेश में भारत विरोधी लहर है और ये भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब भारत अभी जो एक मोर्चे पे लड़ता है पाकिस्तान से, और ऐसा भी आरोप लगता है कि पाकिस्तान ही सब करवा रहा है। जो बांग्लादेश में उथल पुथल हो रही है ये पाकिस्तान के द्वारा ही कराया जा रहा है। तो भारत के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय जो 71 के बाद अभी तक बांग्लादेश से दोस्ताना संबंध थे, और बांग्लादेश के लिए 2 मोर्चों पे मतलब लड़ाई मोर्चा नहीं संभालना पड़ता था। लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में जिस प्रकार की वहाँ पे लहर है उससे भारत के लिए चिंता का विषय है वहाँ के हालात को देखते हुए। अब ये भारत विरोधी कैसे हुआ, उस्मान हादी आप बता दें। उस्मान हादी ने कुछ दिन पहले एक ग्रेटर बांग्लादेश नामक एक नक्शा बनाया था जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को, भारत के कुछ हिस्से को बांग्लादेश में दिखाया गया था, और उसी के बाद इसने पॉपुलैरिटी पाया। फिर 2024 में भी जब शेख हसीना की सरकार बदली थी तो इसने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। इन्होंने उस प्रोटेस्ट के जरिए इसने नाम कमाया, और इसकी जो प्रमुख पहचान थी भारत विरोधी, एंटी इंडिया इसकी पहचान थी उस्मान हादी की। और एंटी इंडिया पहचान होने की वजह से वहाँ के लोग, वहाँ के मंत्री ये आरोप लगाते हैं कि ये जो इसकी हत्या हुई है ये भारत ने ही करवाया है। और जो ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा बनाया था उसके बाद इसने बहुत ज़्यादा चर्चा पाया था। आप सभी जानते हैं किसी भी देश में वहाँ की कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी नेता जब किसी दूसरे देश में
अपना हक बताता है और उस हक को पाने की मंशा जाहिर करता है तो निश्चित तौर पे पॉपुलैरिटी उसको मिल जाती है। तो यही काम उस्मान हादी ने किया था। उस्मान हादी लोकतंत्र से ज़्यादा इस्लामी व्यवस्था पे विश्वास करता था और इसीलिए वहाँ पे वो अपना एक खुद मुहिम चला करके अपने तरह की सरकार बनवाना चाहता था। इसलिए यूनिट सरकार का भी वो विरोध कर रहा था और शेख हसीना सरकार के तख्ता पर भी उसकी मुख्य भूमिका थी। वो एक राष्ट्रीय सरकार के गठन की मांग कर रहा था और उसका यह प्रयास था कि बांग्लादेश में इस्लामिक विचारधारा की एक वहाँ पे सरकार का गठन हो। उसने कहा ना कि जहाँ दमनकारी नीतियों का विरोध हो, आज़ादी हो, स्वतंत्रता हो, मतलब कोई वहाँ पे दबाव न हो। तो लोकतंत्र व्यवस्था ज़्यादा विश्वास नहीं करता, लोकतंत्र व्यवस्था पे वो इस्लामी व्यवस्था विश्वास करता था। और भारत विरोधी जो उसकी कार्रवाइयाँ थी, जो अपने मंच के द्वारा वो प्रोग्राम आयोजन करता था, उसमें अक्सर वो भारत विरोधी नारे लगवाता था और इसी की वजह से वो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ और चर्चा में आ गया। इसी वजह से अब पूरे बांग्लादेश में उसकी एंटी इंडिया की छवि थी। इसी एंटी इंडिया छवि को लेकर के बांग्लादेशी ये सोचते हैं कि ये हत्या भारत ने करवाई होगी और सीधे से भारत पे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन भारत सरकार ने भी कहा है कि हम ऐसी गतिविधियों को कभी अपने देश में कभी जगह नहीं देते हैं। बांग्लादेश हमारा मित्र था, बांग्लादेश विरोध में हमारे देश में कोई कार्य नहीं किया जाता है, ये भारत की तरफ से कहा गया है। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।